लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। बता सकते हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ एटॉमिक रेडियस? इधर आपके अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? उसका डायमीटर, उसका हाफ। एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का रेडियस। कैसे? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जी एक एटम आ गया, ठीक है जी, दूसरा एटम है। जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस आर है, जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस आर है, आर और आर कितना हुआ? 2r हुआ, 2r। डबल हो गया ना 2r। तो d आ गया 2r, तो r आएगा d पान 2, r आएगा d पान 2। तो जहाँ पे d कितना है? आधा। जब d कितना है? आधा। आधा और आधा कितना बना? पूरा। तभी r इक्वल d पान 2 हुआ। एटॉमिक रेडियस होता है कि जहाँ पे हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दो एटम, दो एटम के बीच, वो दो एटम हो सकते हैं जो हाइड्रोजन है, ये कौन है? हाइड्रोजन है, वो हो सकते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन, ये क्लोरीन है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। कुछ इस तरह से जो ये डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। आर जहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, एटम का रेडियस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, जहाँ जहाँ तक। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू, दो सेम एटम के बीच के डिस्टेंस को डी मान के चल रहे हैं यहाँ पे। चलो पता गया है एटॉमिक रेडियस। सेम डेफिनेशन आपने पढ़ी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक, कोवलेंट, वंडरवाल, उनको देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक एटम के रेडियस को पिकोमीटर में मेजर करते हैं हम। किसमें मेजर करते हैं? पिकोमीटर। पिकोमीटर में इसको मेजर करते हैं, पिकोमीटर। जहाँ एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। पिको की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 होती है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, ठीक है जी, ध्यान रखें। ये इनकी यूनिट है। और एटम को मेजर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई शार्प बाउंड्री होती नहीं हुई एग्जैक्ट, जो कहता है इसके जी यूनिट आ गए। कहते हैं इसकी टाइप होती है। कौन कौन सी टाइप होती है? कोवलेंट, मेटालिक, वंडरवाल, जैसी टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। देख लेते हैं कोवलेंट। कोवलेंट में होता क्या है? एक एटम दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग पे है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो जहाँ भी सेम भैया आएगा, आर डी पार्ट 2 आना है, सेम आएगा। होमो एटॉमिक का मतलब होता है सेम सेम, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और लिखा होता है हीट्रो एटॉमिक, हीट्रो एटॉमिक का मतलब होता है जैसे अलग अलग, HCl हो गया ये, ठीक है, उसके लिए अलग आता है। सेम आगे भाई आर डी पार्ट 2। कहता है अगर हीट्रो होता तो मान लेते हैं जी आपके पास H है, जी आपके पास Cl है, तो कहता है कि हीट्रो एटॉमिक के लिए आप एक फार्मूला याद रखोगे, उस फार्मूले को बोलते हैं शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। कहता है इसका फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस इक्वल आर, ए का डिस्टेंस मतलब एक रेडियस, दूसरा माइनस 0.09 डेल्टा एक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं। जो फार्मूला लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वही उस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आ गया HCl। एक आर ए का डिस्टेंस दिया हुआ है, आर बी का डिस्टेंस दिया हुआ, Cl का डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन। कहता है कि अगर ये गिवन दिए हुए हैं हम क्या करेंगे इनको, जहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब हुआ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 दी हुई है यहाँ पे गिवन में, क्वेश्चन में दी हुई है। कहता है इसको आप प्लस और माइनस करोगे, सॉल्व करोगे जी, आपके पास इतना आंसर आएगा, ठीक है जी, न्यूमेरिकल आ गया आपका। मेटालिक रेडियस क्या होता है? एक मेटल प्लेट है, मेटालिक प्लेट है। कहते हैं दो एटम के बीच का डिस्टेंस बताया मैंने, टोटल कितना होगा? आर डी, टोटल डी होगा, एक एटम का कितना? आर, तो इधर ही आर डी पान 2 आना है। लेकिन जहाँ पे एटम को हमने क्या करके रखा है? पास पास, यानी कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम एक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं पूरे को, पूरा क्या आ गया? क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया, ठीक है, जिंक क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया, जी जहाँ लिखा हुआ है। कहते हैं जो पीछे पड़ा आपने कोवलेंट और मेटालिक की बात करें, दोनों में से बड़ा कौन है? मेटालिक बड़ा है। कोवलेंट क्योंकि कोवलेंट में ऐसे था म्यूचुअल शेयरिंग में, ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा। आगे आएगा वंडरवाल। तो वंडरवाल क्या कहता है? वंडरवाल वाला, ये वंडरवाल के बारे में अगर बात करें, वंडरवाल की डेफिनेशन, ये वंडरवाल की डेफिनेशन आ गई। कहते हैं इसको डिफाइन करते हैं नोबल गैस के लिए, ठीक है, कोई गैस मालिक्यूल के लिए इसको डिफाइन करते हैं। और वंडरवाल का जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है। देखो एक एटम इधर है, एक इधर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है। सबसे कोई पूछे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होता है? वंडरवाल, ठीक है। कोवलेंट के 2 टाइम होता है वंडरवाल, ये ज़्यादा होता है कोवलेंट और वंडरवाल ज़्यादा। वंडरवाल सबसे बड़ा, उसके बाद हमारे पास कौन होता है? मेटालिक, उसको छोटा होता है कोवलेंट, सबसे बड़ा ये होता है, जी याद रखना ये। आगे देखो उसके बाद बात करते हैं आयनिक रेडियस से जाने से पहले मैं कुछ और बता दूँ आपको। आयनिक रेडियस पे जाने से पहले
कहता है अगर हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, एटॉमिक साइज़ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके अगर बात करें, कहता है कुछ होते हैं, जैसे देखो मैं कल बताया था लोगों को, कल मैंने क्या क्या बताया था आपको, लेफ्ट टू राइट जाना हो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, छोटा होता है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। आप बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों रहता है कांस्टेंट? मतलब बता दो, मैंने भूल रहा हूँ लोगों, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों रहता है कांस्टेंट? हाँ डाउनवर्ड में डोंट ही पूछो, मैं पीरियड पूछा मैंने। अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, इसलिए वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। देखो 2 में इलेक्ट्रॉन, 2 में इलेक्ट्रॉन, 2 में इलेक्ट्रॉन, 2 में इलेक्ट्रॉन, 2 में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। डॉन द ग्रुप आने पे एटम का रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, शेल बढ़ते हैं और कौन बढ़ता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। ये ध्यान रखें। तो पहला आगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कहता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। किसके बीच अट्रैक्शन होगी? और इलेक्ट्रॉन के बीच। कहते हैं जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है तो आप दूर दूर हो गए दूसरे से। आप बोले दूर दूर हो, उल्टा क्यों बोल रहे हो? स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट जाने पे होता है कांस्टेंट, डोन ग्रुप आने पे बढ़ता है। क्यों? शेल बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, डोन ग्रुप आने पे कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट डोन ग्रुप आने पे बढ़ता है। जी ध्यान रखें। ये क्या है? सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ही अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जैसे ऑक्सीजन के बीच होती है, फ्लोरीन के बीच होती है, इसमें ज़्यादा होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है जी, ध्यान रखें। आगे देखो उसके बाद और क्या है, बात करें अगर यहाँ पे, जी बता दी मैंने, चल रहा बात क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, टेबल का कहाँ से इंक्रीज क्यों डिक्रीज ये आ रहा है, लिखा भी है एटॉमिक रेडियस। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब होता है अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। दोनों आपस में इन्वर्सली होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, साइज क्या होता है? छोटा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये मतलब है इसका। ग्रुप में आने पे शेल बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे क्या बढ़ते हैं? शेल। तो एटम रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप आने पे शेल बढ़ते हैं, एटम रेडियस भी बढ़ता है। ध्यान को कहता है अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करें, जहाँ पे क्या होता है? साइज छोटा होता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से साइज छोटा होता है। दिख रहा है? डोंट ग्रुप आने में शेल बढ़ते हैं, 2 3 4 5 6। कहता है डोंट ग्रुप आना हो ऑन मूविंग डोंट ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा शेल। कहता है शेल बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ता है। कब? डोंट ग्रुप आने पे। रहेगा याद, ये ध्यान रखना है। जहाँ डिग्री जहाँ इंक्रीज। एक्सेप्शन भी होती है, कुछ बता देता हूँ जानना चाहते हो तो। कहता है नोबल गैस का साइज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्टेबल होती है, ठीक है, क्या होती है? स्टेबल। इसका साइज ज़्यादा होता है, साइज कम होना चाहिए बट ज़्यादा होता है क्योंकि स्टेबल होती है, फुली फिल्ड होती है। डी ब्लॉक की बात करें, शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन की बात करें, कहता है इसमें भी जहाँ पे होता क्या है? साइज़ इरेगुलर होता है। आप ये नहीं बोल सकते जहाँ जाने साइज बढ़ेगा, पहले साइज कहता है कम होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसको बोलते हैं लेंथ नॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ नॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तब जाके ऐसा होता है। जे एलिमेंट स्टेबल है, ये स्टेबल है। देखो अगर जहाँ से जहाँ आना हो साइज बढ़ना चाहिए, डोंट ग्रुप साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट साइज क्या हो रहा है? बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इस बराबर का मतलब पता क्या है? ऐसा सुनो उसको, जैसे जहाँ पे क्या है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे प्लाई लगी हुई है, वहाँ से भी 20 लोग जोर लगा रहे हैं, जहाँ से कितने हैं? जहाँ पे 10 लोग जोर लगा रहे हैं, वहाँ के 20 का जोर 10 के बराबर है। कहता है ये बराबर है बिल्कुल, ना ये उनको उस साइड धकेल पाएंगे ना वो इस साइड आ पाएंगे। इक्वल रहेंगे तो हम बोलेंगे बीच में इक्वल है। यही जहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन का चक्कर होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन होती है ना, ये बराबर रहती है। तभी जहाँ पे इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो जहाँ पे है ना शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको।
उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइज़ बराबर रहता है। ऐसे साइज़ बढ़ना चाहिए था बट साइज़ रहता है कांस्टेंट, फिक्स रहता है, सेम रहता है। किसकी वजह से? पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। पोर शील्डिंग इफेक्ट बताता हूँ, समझाता हूँ शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये देखो, एक वर्ड मैंने बोला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो जहाँ पे साइज़ चेंज होता है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेंज होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पहले साइज़ बढ़ेगा, फिर इक्वल रहेगा, फिर बढ़ेगा, जहाँ पहले कम होगा। ऐसा होता है पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। पोर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं जब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाए, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको पोर शील्डिंग बोलते हैं। हो जाएगा क्लियर ये? आगे एफ के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, इसका पोर शील्डिंग होता है। पोर शील्डिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मुझे जहाँ से उस साइड जाना है, जो बीच में दीवार है ना, एस की दीवार है, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा उसको। जो पी की दीवार में तोड़ नहीं पाऊंगा, डी की होगी, एफ की होगी, उसको मैं तोड़ सकता हूँ वजह से, ठीक है, उसको मैं इजीली तोड़ सकता हूँ। ये मतलब होता है आपके इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये होता है। जब सिलेबस में है नहीं इसको मतलब बता। देखो होता क्या है, कहता है अगर हम ब अल गा इंटल ऊपर से नीचे आए, साइज़ बढ़ना चाहिए, ठीक है। साइज़ बढ़ता है लेकिन कभी कभी साइज़ छोटा भी हो जाता है। कहता है गैलियम का साइज़ स्मॉलर होता है एल्यूमिनियम से। साइज़ बड़ा होना चाहिए, गैलियम साइज़ क्या कह रहा है, छोटा होता है एल्यूमिनियम से। क्यों? गैलियम में डी के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिनका पोर शील्डिंग होता है, जिनका क्या होता है, पोर शील्डिंग। मतलब ये है कि इसका कि अगर ये दीवार स्ट्रांग होगी मैं वहाँ से न्यूक्लियस तक नहीं पहुँच पाऊँगा, और दीवार वीक होगी मैं जल्दी अट्रैक्ट हो जाऊँगा, ठीक है, बाहर न्यूक्लियस के साथ। ये पोर शील्डिंग की बात करता है। डी इलेक्ट्रॉन लिखा है, डी इलेक्ट्रॉन। देखो जहाँ पे क्या है, ये सोडियम है इलेक्ट्रॉन, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका साइज़ छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद साइज़ क्या होता है, छोटा। मैं बोलूँ आपको इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। हाँ, अगर ऐसे होता सी एल के बाद सी एल नेगेटिव बड़ा होता, नेगेटिव वाला बड़ा होता है। जो लेता है वो बड़ा, जो देता है वो छोटा। प्लस साइन केमिस्ट्री में तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव तब आता है जब लेता है। ये ध्यान रखो, इसको कैटाइन बोलते हैं, इसको एनाइन बोलते हैं। कैटाइन और एनाइन में से एनाइन बड़ा होता है, नेगेटिव वाला क्या होता है, बड़ा। बाकी आपको इसको जो बताया गया मैंने आपको बता रहा हूँ आयनिक, जब वो उसके ऊपर प्लस आ गया, जब उसके ऊपर प्लस आ गया हम इसको बोलते हैं आयनिक। कहता है आयनिक का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनिक साइज बढ़ता कम होता है, जो मैंने आपको एटॉमिक में पढ़ाया वही आयनिक याद रखना हमें, ठीक है। जो मैंने एटॉमिक में पढ़ाया वही कहाँ याद रखना, आयनिक कि आयनिक में कहानी सेम होती है। डोंट ग्रुप आने पे एक आयनिक साइज बढ़ता है, जाने पे कम होता है, कम होता है, कम कम। क्यों? स्क्रीनी फैट कांस्टेंट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। डोंट ग्रुप आने में शेल बढ़ते हैं, डोंट ग्रुप आने में कौन बढ़ते हैं, शेल। शेल के बढ़ने पे साइज बढ़ता है। एटॉमिक को चाहे आयनिक को साइज बढ़ता है। बाकी इसमें भी आप बोल सकते हो जो मैंने बताया कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है, स्क्रीनी फैट क्या होता है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ याद रखें, जो वैल्यू लिखी है ना, वैल्यू अगर आपको वैल्यू भूल जाए, सपोज कर मैं टेस्ट दे रहा हूँ, वैल्यू भूल गई, एक तो सीधा इंक्रीज लिख दो कि डोंट ग्रुप आने पे इंक्रीज हो रही है, लिखा ना इंक्रीज कर दो, तो आपको वैल्यू भूल जाए, जो इंक्रीज लिख देना वैल्यू भूल जाए तो। ठीक है।